नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी अच्छे होंगे, जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया में जो इलेक्शन कराए गए थे उसके परिणामों के बारे में। तो रशिया में जो इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे वो ख़त्म हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है और उसकी गिनती भी पूरी हो चुकी है और उसके जो परिणाम हैं वो भी अब आप सभी के सामने आ चुके हैं। लेकिन मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ और अपने सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पुतिन जो कि राष्ट्रपति हैं रशिया के, वो एक बार फिर से चुनावों में जीत हासिल कर चुके हैं और जैसा कि आप सभी को पता भी है कि ऐसी उम्मीदें भी थी कि पुतिन को हराना इतना भी आसान नहीं है मौजूदा टाइम में, ख़ास तौर पे वहाँ पे। तो इस टाइम पे वो 6 साल के लिए, पहले 4 साल के लिए होता था, बट इन्होंने लास्ट टाइम ही कानून में बदलाव करवा दिया था और उसके बाद अब जो इनका कार्यभार है वो 6 साल के लिए रहेगा राष्ट्रपति के तौर पे, ये तो फिक्स हो गया है। और इसके बाद जो पुतिन है, ये जो जोसेफ स्टालिन जो कि काफ़ी मशहूर है वहाँ पे रशिया में, उनका जो कार्यकाल था उससे भी ज़्यादा कर लेंगे अगर एक अपना कार्यकाल कंप्लीट कर लें और 2030 में दोबारा से इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो एक अलग सेपरेट रहेगा कि वो और कितना कार्यकाल अपना लंबा कर सकते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा समय तक, सबसे ज़्यादा टाइम तक शासन करने वाले यही रहेंगे, यही अब हो जाएंगे अगर कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो। इसके बाद, इसके अलावा जो दुनिया के जो दूसरे देश हैं उन्होंने भी इसके ऊपर अपनी अपनी जो टीका टिप्पणियाँ हैं वो दी हैं। भारत ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाइयाँ दी थी। उसके बाद चीन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी बधाइयाँ दी हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो खफा हैं इस बात से। आप सभी को पता भी होगा कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था और उसका भी एक कारण है कि जो पश्चिमी देश हैं खास तौर पे, वो इसका विरोध कर रहे हैं। अगर हम इस टाइम पे देखें कि कौन कौन अगर विरोध कर रहा है तो वो तो बहुत लंबी लिस्ट होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने भी पश्चिमी देश हैं वो इस बात से खुश तो नहीं होंगे, क्योंकि वो रशिया हो या फिर जो उनकी खास तौर पर जो उनकी विचारधारा से नहीं चलते हैं उनको तवज्जो नहीं देते हैं, फिर आगे बढ़ने नहीं देते हैं, या फिर यूँ कहें कि उनका अपोज करना वो अपना अधिकार समझते हैं। इस टाइम पे अगर हम देखें तो जो ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं डेविड कैमरून ने सोशल मीडिया पर बोला है, यानी कि जो ट्विटर है, पुराना नाम ट्विटर जो कि अब एक्स है, उस पर उन्होंने कहा था कि यूक्रेनी क्षेत्र में अवैध तरीके से चुनाव कराने के बाद रूस में चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनाव में मतदाताओं के पास विकल्पों की कमी थी और कोई स्वतंत्र OSCE निगरानी भी नहीं थी। वह वैसा नहीं है जैसा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव दिखता है। मतलब इनके हिसाब से जो चुनाव हुआ है वो निष्पक्ष नहीं हुआ है। अब हालांकि इसमें क्या कितनी सच्चाई है वो तो हम लोग कुछ नहीं टीका टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं और नतीजे भी अब तो सामने आ चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरे जो बाकी देश हैं, जितने भी लगभग आमतौर पे देखा जाए तो जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देश ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। मतलब विरोध के तरीके से कह रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं वो नकली नतीजे हैं या फिर दिखावटी हैं केवल। एक पश्चिमी जो क्रेमलिन के जो रिप्रेजेंटेटिव या फिर जो प्रवक्ता हैं क्रेमलिन के, उन्होंने कहा है कि अगर हम अपने देश में चुनावों की अवैधता के बारे में बात करते हैं तो हमें शायद आबादी के उन 87% वोटों की अवैधता के बारे में बात करनी चाहिए जो राष्ट्रपति पुतिन के लिए डाले गए थे। यह बेतुका है, ऐसा क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा है। और ऐसे ही लगभग जो दूसरे पश्चिमी देश हैं, ब्रिटेन के अलावा भी जो दूसरे देश हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं रहे हैं और उनके हिसाब से जो भी नतीजे आए हैं चुनाव के वो सब दिखावटी हैं। लेकिन भारत ने इसे स्वीकार किया है, चीन ने इसे स्वीकार किया है और चाइना ने तो ये भी कहा है कि हम आगे की मतलब जो रणनीति है उसको अच्छे से आगे बढ़ेंगे, ऐसा उनका मतलब दावा है। बाकी आपका क्या कहना है जो रशिया के चुनाव हुए थे उसके ऊपर? भारत में भी चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन भारत की स्थिति काफ़ी अलग रहती है। हम जो आप सभी देखते हैं इलेक्शन जो होता है वो काफ़ी ऐसा फेयर इलेक्शन माना जाता है, अब तक माना गया है, तो इस पे तो आरोप नहीं लगते हैं कभी,
क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में जो हाल हुआ था, उसके बाद रशिया में भी यही आरोप लग रहे हैं। लेकिन भारत की स्थिति काफ़ी अलग है, क्योंकि आप लोगों ने देखा रशिया में जो इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे वो किस तरीके किन सिचुएशंस में कराए गए हैं वो आप सभी को भी पता है। क्योंकि अभी यूक्रेन वॉर चालू है, उसके बीच ये सारी चीज़ें कराई गई हैं, ये भी एक निर्णायक फैक्टर रह सकता होगा। लेकिन मैं वीडियो को यहीं रोकूंगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके विचार क्या हैं इसके ऊपर।